व्यवसायिक परीक्षा लगाया है, प्रशिक्षण एवं आपको कौशल से संबंधित जानकारी। तो कौशल क्या होता है? कौशल जिसमें हम अपने आप में एक पारंगत हो, एक ऐसा इनोवेट पैदा करें जिससे कि ना अपन खुद उसमें पारंगत हो, अपन खुद उसको डालें उस जॉब को, और उससे दूसरों को भी रोजगार दें और खुद रोजगार प्राप्त करें। तो ITI का मतलब यही है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब यहाँ से बच्चे वर्कर पैदा होते हैं। यदि वर्कर यहाँ से निकल करके ऐसा अपना रोजगार डालते हैं, जो भी करते हैं, तो अच्छा है। और आप लोग अच्छी तरह से इसका ज्ञान लें। ओके बेटा, बहुत बढ़िया है, आप लोग आए। स्वागत है ना, आप 9th 10th ना, जैसे का एक अच्छा खासा वक्त आपको मिलेगा जहाँ पूरा ITI का भ्रमण करेंगे, है ना। जो हमारे पास लैब है, तो हमारे पास दो ही ट्रेड है, एक क्या है, एक कोपा है जो कंप्यूटर है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रीशियन। इसने पॉलिटेक्निक कर लिया है, वो भी ITI में एडमिशन ले सकता है, ठीक है राइट। तो ये चीज़ है कि कम से कम जो न्यूनतम आवश्यकता है हमारी 10th परीक्षा पास है ना, 12th भी हो तो कोई समस्या नहीं है। कंप्यूटर के बारे में कौन कौन जानता है? किसने चलाया है? कंप्यूटर से कौन सी नौकरी मिल जाएगी कंप्यूटर सीखने के बाद में? MP ऑनलाइन पे वर्क कर सकते हो, खुद का MP ऑनलाइन खोल सकते हो, किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो। आजकल आज की दुनिया कंप्यूटर पर ही है, सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है ना। सब लोगों को पता है ना, हमको जानता हूँ कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कंप्यूटर ही आगे की पीढ़ी है। आजकल हर काम आपका, अभी देखो टोटल लॉकडाउन लगने के बाद सब काम घर से किया, मोबाइल से, कंप्यूटर से, जो जैसा बनता है ना। तो आप लोगों को हमारे यहाँ जो ट्रेड है, कोपा है और इलेक्ट्रीशियन है, आने वाले समय में चार्टेड और बढ़ेंगे। यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी है, वहाँ पर सीटिंग व्यवस्था है, आपको कुछ मिलता है पूरा। तो जब जैसे आप अपनी आगे की पढ़ाई करके जैसे बढ़ोगे, आपके पास में चॉइस से खुद भी जाएगी कि आपको अपना फ्यूचर किस तरह से बनाना है। आपको कंप्यूटर में आगे बढ़ना है, कंप्यूटर का आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जो भी है, बहुत सारी चीजें रहती है इसके अंदर, है ना। तो आप कंप्यूटर चॉइस कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक विद्युत विभाग में जाना चाहते हो, विद्युत के आपको इंटरेस्ट, जिस चीज में आपकी रुचि हो, आपकी जो पढ़ाई इसके आगे आप फिक्स करोगे। तो ये हमारे यहाँ पे भी जो दूसरा ट्रेड है वो कोपा है और इलेक्ट्रीशियन। तो अभी आप कोपा की लैब में है ना, तो इसे कोपा यानी कंप्यूटर की सारी चीजें बोलते हैं, बेसिक चीजें आपको बताते हैं कि क्या क्या रहता है। नेहा बताओ इनको कंप्यूटर में क्या रहता है। आप सभी जानते हैं, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। उन्होंने देखा कंप्यूटर कितने लोगों ने खुला हुआ देखा? किसी से खुला हुआ देखा है? कंप्यूटर खुला हुआ देखा किसी ने? नहीं देखा। बाहर से मशीन देखी थी, अंदर से देख लो, ये देखो ऐसा है ना। ये इसका फैन है जो कूलिंग का काम करता है। हमें गर्मी लगती है तो हमारे घर में फैन रहता है ना, इसको भी गर्मी लगती है, तो इसकी भी फैन की व्यवस्था करिए। हमारा जो दिमाग चलता है ना, इसमें भी प्रोसेसिंग काम करने के लिए तेज दो, इसमें रैम दी हुई है, इससे स्पीड तय होती है इसकी, ठीक है, जैसे अपने मोबाइल में होती है। हाँ। ये जो है ये मदरबोर्ड है। इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। इसमें सारे पैनल फिक्स रहते हैं, है ना, उसका हर एक स्लॉट रहता है, बस डायरेक्ट आपको जो जिस चीज़ का स्लॉट है उसमें खुद लग जाता है। जैसे ये इसका है, किस में से आ रहा है? SMPS में से। SMPS क्या काम करता है नेहा? ये पावर सप्लाई करता है पूरी इसको, है ना, पूरी यूनिट को पावर देने का काम करता है SMPS का, ठीक। ये इसका जनरेटर है, ठीक है। यहाँ से जब पावर आता है ना, तो ये CPU मशीन में कोई भी हमें ना तो करंट लगता है, कुछ नहीं लगता है। इसके बाद तरह से इसका कंट्रोलर है, ठीक है। उसके बाद में ये इसमें एक आपने इसको देखा होगा, जानते हो इसके बारे में क्या है? छोटी सी चीज आगे पीछे उठाने के लिए छुओ इसको, कुछ पढ़ो उसमें कुछ लिखा हुआ है। ये हार्ड डिस्क है,
हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क, है ना। हमारा दिमाग में जितनी चीजें रहती है वो देखो देखो देखो, कभी देखा नहीं आप लोगों ने, इसलिए आपको बता रहे हाथ में देखो, है ना। कितने कितने जीबी की है ये? उसमें देखो उसकी क्षमता लिखी हुई है, कितना स्टोरेज कर सकती है ये। आजकल हम एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हैं, इसलिए सबको पता होगी कैपेसिटी क्या रहती है उसकी, है ना। तो 320 जीबी की हार्ड डिस्क है, इतना डाटा इसमें आ जाए। और 1 जीबी आपको पता होगा कि 1 जीबी में कितना डाटा आ जाता है। आप लोगों की जो क्लास है उसके सारे नोट्स, हर एक पेज उसमें आ जाएंगे 1 जीबी। तो इसमें 320 है, तो कितना डाटा होगा। वो इस तरह से क्या है कि ये छोटी सी चीज बनी धीरे 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 धीरे। पहले जब कंप्यूटर बना था तब इसके लिए स्टोरेज बड़े बड़े कमरों के हिसाब से रहता था, फिर वो छोटा छोटा इसमें सर्किट बनते गए, ये चीजें छोटी हो गई, है ना। तो सब चीज का इसमें इसको स्टोरेज करने के लिए इसके अंदर एक सिलिकॉन लगता है ना। सिलिकॉन की इसमें पट्टी रहती है, तो उसमें स्टोरेज रहता है ना। आईसी जिसको बोलते हैं, आईसी का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। पहले के जो हमारे कंप्यूटर थे ना, उन लोगों में क्या थे पता है आप लोगों को? वैक्यूम ट्यूब लगी थी, फिर ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद में फिर आईसी आई, और आईसी के बाद में अब क्या आया? अब प्रोसेसर चल रहा है, ठीक है। तो ये इसकी हार्ड डिस्क होती है ना? इसमें सब पूरा डाटा इसी के अंदर सेव रहता है। इसी में आपका इस कंप्यूटर को चलने का जो सॉफ्टवेयर रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम को चलाने का और एक हमारा जो काम रहता है उसको करने का। तो जो हमारा जो काम रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। हम कौन सा काम करते हैं? एप्लीकेशन। हमें जिस काम का हमको काम करना है उसको एप्लीकेशन। वो सिस्टम से काम करवाना है तो सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर रहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है वो भी इसी में स्टोर होता है ना। इसी से फिर ये ऑपरेट होता है, ठीक है। ये आपकी रैम हो गई, है ना। इसकी कैपेसिटी यहाँ लिखी हुई रहती है, कौन सी रैम है, कितने जीबी की है, ठीक है। इसमें स्लॉट देता है, उसके हिसाब से इसमें फिक्स होता है। इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, फैन के नीचे इसको ठंडा करने के लिए, कूलिंग के लिए लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप है ना कुछ काम ऐसे करते हैं जो गंदा हो जाता है ना। और शोरूम में क्या है कि बात आप 100 बजे करते हो, 100 बजे करते हैं ना कि दिखाना बंदे, है ना। और लेबोरेटरी जो होता है आपके, फिजिक्स लैब होगा, केमिस्ट्री लैब होगा, बायो लैब होगा, है ना। आजकल तो मैथमेटिक्स लैब जाने लगी है। तो वो जो लेबोरेटरी होता है, आप वहाँ पे क्या करते हो? आप वहाँ पे ना कुछ चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, है ना। एनालिसिस करते हैं, उसका आपकी दैनिक जीवन में काम नहीं रहता है, आपका तो दैनिक जीवन में काम नहीं रहता है। लेकिन वर्कशॉप में जो आप काम करते हो, आपको दैनिक जीवन से काम इसलिए रहता है क्योंकि रिपेयरिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, है ना। तो उसको चलाना है, रन करना है। तो जैसे मान लो गैराज क्या वर्कशॉप है, वो कोई लेबोरेटरी नहीं है कि आपने कोई मशीन आया उसको टेस्ट कर दिया ना, जाने दिया, ऐसा नहीं है ना। तो वर्कशॉप में कार्य रिपेयरिंग मेंटेनेंस के होते हैं। जो शोरूम होता है वहाँ केवल सर्विसिंग होता है ज़्यादातर, है ना। शोरूम में सामान रखे हैं और उसको आपको लेना है और बेचना है और खरीदना है, ऐसा होता है। ये हमारा वर्कशॉप है ना। हालांकि इसकी थोड़ी परिभाषा अलग है, अलग रोज प्रॉब्लम अलग है उसकी अपने आप में। तो वर्कशॉप में आप क्या करेंगे? आपको 2-2 की संख्या में कुछ आपके मिलेंगे सीनियर, मोटर के बारे में, ट्रांसफार्मर जो छोटा है उसके बारे में, जनरेटर के बारे में, अग्निशामक यंत्र के बारे में, फीडर टाइप ड्रिल मशीन के बारे में। अच्छा, मोटर केवल एक ही नहीं हमारे पास ना, मोटर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एसी है, डीसी, उसके अंदर भी 3-4 जो भाग होते हैं वो भी है ना। फिर कुछ सॉकेट, स्विच, टेस्टिंग बोर्ड, ओके, केबल, तार, तो ये सारी चीज़ आपने बाजार में, गांव में देखा होगा, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, है ना। जैसे कि आपने विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ के रखा है, 10th क्लास में है। विद्युत धारा का सूक्ष्म प्रभाव पढ़ के रखा है, विद्युत धारा का गैसीय प्रभाव पढ़ के रखा है, विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव पढ़ के रखा है ना। तो ये चीज़ें आपने लगभग पढ़ के रखा है। तो यही चीज़ें अभी आप यहाँ देखेंगे और समझेंगे भी। तो एक काम कीजिएगा, है ना, 2 लोग खड़े रहेंगे और 5 लोग उनके साथ में आ जाएंगे, और 2 लोग 5 लोग की बैटरी में चले जाओ, कोई बिजली जनरेटर में चले जाओ, कोई ड्रिल मशीन में चले जाओ, है ना, कोई केबल वाले में चले जाओ, ओके। तो 5-5 ग्रुप बना लो और तुम लोग 2-2 दिन फॉलो करो, ठीक है। एक मल्टी, 2 मल्टी, 3 मल्टी, है ना। इसमें वोल्टेज माप सकते हैं, प्रतिरोध माप सकते हैं, है ना।
प्रतिरोध, फिर इसमें AC और DC भी होता है, जैसे कि बोलते हैं ना AC और DC के साथ अल्टरनेट करंट, DC करंट होता है ना। और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर जो आम होता है ना, ट्रांजिस्टर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इस क्वांटिटी तक हम इसमें करंट माप सकते हैं, मल्टीमीटर। और एक इस प्रकार का है कि डिजिटल वाला कैसा है, देखो डिजिटल और एनालॉग में अंतर यही है कि जो चीज़ अंकों में दिख गया डिजिटल बन गया, जो चीज़ें जो मशीन अंकों में दिख गया डिजिटल बन गया, और जो चीज़ें इस तरीके से बता दें, नंबरों बता दें, मतलब कि इस तरीके से बताया एनालॉग। तो आपने कभी कभी देखा होगा न्यूट्रल और फेज के बारे में 10th क्लास वाले जानते हैं। तो क्या होता है कि न्यूट्रल जो होता है काला होता है, कैसा होता है, काला होता है। हमारे खरीदने के लिए आप जैसे लोग यहाँ आए सर हमारा रेस्टोरेंट सारा आपने कवर कर दिया है। अभी एक लड़की मिली थी मेरे को, आप मिले थे ना, और एक लड़का इलेक्ट्रिशियन के अलावा सोलर होती है, तो ये एक सोलर प्लेट है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, जो हमारे सूर्य की एनर्जी रहती है उसमें एनर्जी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अगर जो इसको आप धूप में रखते हो तो ये क्या है, इस पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उसको वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से अपने को सप्लाई मिलती है। ये हो गई एक PCB। अब PCB में क्या है, ये जो प्लेट होती है ना, इसे बोलते हैं PCB। अब इस पर क्या बहुत सारे उपकरण लगे हैं, तो ये क्या आसानी से लग जाते हैं। जैसा इसमें भी बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह कसे हुए हैं, जैसे कि मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, प्रतिरोध, इंडक्टेंस, फिर हीट सिंक, ये होती है PCB। तो इसमें क्या आसानी से कोई भी उपकरण लग जाते हैं और जहाँ से सोल्ड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से उनका कनेक्शन हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। 10th 12th में भी पूछा जाता है PCB का।